नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप ठकवाल डेली न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय मैं खड़ा हूं सीतापुर की डबराल कॉलोनी में, जहां पर कि एक सड़क को लेकर यहां पे विवाद खड़ा हो चुका है। स्थानीय लोगों का कहना यह है कि यहाँ पे जो सड़क पहले थी वह बहुत अच्छी कंडीशन में यहाँ पे थी, लेकिन कुछ लोगों द्वारा जबरदस्ती सड़क को तुड़वाकर और गहरा करवाकर इसे दोबारा से यहाँ पे बनवाया जा रहा है। और अब जो स्थिति आप सड़क की देख रहे होंगे, अब जो पहले सड़क थी उससे लगभग 2 फुट तक के नीचे गहराई में खोद दी गई, जिससे लोगों की बुनियादें तक यहाँ पर बाहर आ चुकी हैं। 4 फीट 3.5 4 फीट तक खुद गई, जगह जगह लोगों की बुनियादें तक यहाँ पे दिखने लगी हैं। ऐसे में एक सवाल यह खड़ा होता है कि जो शासन और हमारा प्रशासन है वह किस तरह से जनहित के यहाँ पे काम कर रहा है। अगर मैं बात करूं कोटद्वार विधानसभा की, तो उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी यहाँ से विधायक हैं और उनका कहना है कि मैं हमेशा लोगों के साथ, लोगों के न्याय के लिए खड़ी रहती हूँ। और अगर ये स्थिति यहाँ पे लोगों को, अभी मैंने सुना कोई अंकल जी कह रहे थे कि स्थिति ये आ चुकी है कि मकान बेचकर यहाँ से जाना पड़ेगा, तो इस तरह के अगर काम होते रहे तो आप विकास की किस दृष्टि से देखेंगे और किस तरह अब जो लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम शायद मौजूदा जो सत्ताधारी पार्टी उसको भी भुगतना पड़ेगा। आइए जानते हैं अंकल जी, जिनकी दीवार तक यहाँ बहुत नीचे तक खोद दी गई है, बुनियाद सामने दी गई। अंकल जी, आप क्या कहते हैं कि इस तरह पहले यहाँ पर सड़क थी और अब कैसी इसकी स्थिति हो रही है? सड़क बिल्कुल ठीक ठाक थी। रिटायर्ड इंजीनियर्स की जिन्हें सड़क बनवाई थी, जे साहब थे यहाँ पे PWD के, और फर्स्ट क्लास ग्रेडेशन की थी। समिति का प्रस्ताव है, 1 बार 2 बार 3 बार कहा कि ये सड़क बिल्कुल ठीक है। डबराल मोहल्ला समिति जो लोगों की यहाँ पे बनी हुई है, और किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। मतलब सिर्फ ये कि ये सामने में वो करने के लिए इसको इतना गहरा 3.5 4 फीट होते को बिजली के खंभे की जड़ दिख गई है। मेरी नहीं खोद दी JCB में। अब आप इसमें क्या चाहते हैं कि कैसे ये काम होना चाहिए? अब ऐसा काम इस तरह का होना चाहिए कि जो हमारी गाड़ी भी अंदर आ जा सके। और मेरे घर में तो 2 लोग ऐसे हैं जो 2 लट्टियों के सहारे चलते हैं, जिनको पकड़ने के लिए 2 आदमी साथ में चाहिए होते हैं। तो कम से कम उनके आने जाने की व्यवस्था तो ठीक रहे। ये थोड़ी है कि अगर एक आदमी कोई सत्ता में मदहोश हो गया है तो उसके चक्कर में जो है सब मतलब अपना नुकसान भुगतते रहेंगे। हम तो मतलब 97 में बीरों खाल में खंडूड़ी जी के साथ, श्री भुवन चंद खंडूड़ी जी के साथ मैं आपको फोटोएं भी दिखा सकता हूँ उस समय की। और हम हमेशा से साथ है, श्रीनगर में साथ थे, सभी जगह मतलब। लेकिन अब क्या करें, किस्मत है कि आज के दिन ये दिन देखना पड़ा। आज पहली बार जो है ये किसी टीवी चैनल के सामने आ रहा हूँ पब्लिक उसमें, और पहली बार ये सब शिकायत का मौका लग रहा है। वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। तो देखा आपने कि अंकल जी कह रहे थे कि जो पूर्व मुख्यमंत्री खंडूड़ी जी थे उनके साथ हो रहे हैं, और वर्तमान में अब उनकी लड़की कोटद्वार से विधायक है। और अब अगर उनको ये दिन देखने पड़ रहे हैं, इस तरह के यहाँ काम हो रहे हैं, तो जिसके लोग सॉरी भी कह रहे हैं, क्षमा भी मांग रहे हैं, क्योंकि आज स्थिति जो यहाँ पर हो रखी है वास्तविकता में अगर देखूं तो गंभीर तो स्थिति है ही। जानते हैं आगे थोड़े से जो ये आप देख सकते हैं, लोगों का गेट देख सकते हैं कहाँ तक है और कहाँ तक ये पहुंचा दिया गया है। पानी यहाँ पे शायद कोई पाइप भी फट चुका है। हाँ आंटी, आप बताइए क्या पहले कैसे थी सड़क और अब क्या स्थिति हो गई यहाँ पे? सड़क तो भैया बहुत अच्छी बनी हुई थी। हम तो सन 1984 से यहाँ पे रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सड़क बहुत अच्छी बनी हुई थी। और ये अभी जो सड़क खोद दी गई है 2.5 फीट 2.5 फीट नीचे खुद गई है। अब हमें समस्या ये हो रही है कि कैसे तो हम चलेंगे, कैसे अपने घर में। देखिए बुनियाद तक वहाँ छेद हो गए हमारी बुनियादों में, अंदर पानी जा रहा है। तो इसका अंदर जो रिसाव है, जो कल को यहाँ पानी रुकेगा या जाएगा, बारिश का पानी इतना ऊपर से पूरे मानपुर तिराहे से पानी आता है, वो जाएगा कहाँ तक जाएगा? देखिए वहाँ देखिएगा, ये सारे हमारे बुनियादें दिख रही हैं। बुनियाद के नीचे चला गया, बुनियाद तो गई, उसके नीचे चला गया। सड़क जो जमीन थी वो भी खुद गई है। तो अब हमारी यही है कि वो आगे जल भराव होगा, हम कैसे यहाँ पे सर्वाइव करेंगे, तो ये हमारी प्रॉब्लम है। तो लोक निर्माण विभाग जिस तरह से यहाँ पे काम कर रहा है, और इससे कितना वो जनता के प्रति संवेदनशील है और कितना जनता के लिए सोच के चल रहा है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि लोगों की बुनियादें तक खोद दी गई हैं। और सड़क, लोगों का ये भी कहना है कि अभी तक ये नहीं बताया कि सड़क का भरान कहाँ पर तक होगा और कैसे उनकी दीवारें या उनके मकान यहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। अभी आपके क्या समस्या आपकी यहाँ पर? मेरी समस्या ये, मेरा गेट बहुत ऊंचा हो गया क्योंकि ये जमीन ही ऊपर थी और ये जमीन यहाँ से काफी ऊपर था ये ना, तो अब हम लोग ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। सबसे ज्यादा दिक्कत, और घर की बुनियाद दिखने लग गई। और ये मेन दिक्कत मुझे खंबे से भी हो रही है, ये खंबा कब टूट जाए कुछ पता नहीं। तो देख रहे हैं आप कि सीतापुर में ये जो डबराल कॉलोनी यहाँ पर क्या स्थिति यहाँ पे इस समय हो रही है। तो मैं
लोक निर्माण विभाग और स्थानीय प्रशासन से यही निवेदन करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द उसका संज्ञान लें जो ये मसला यहाँ पे खड़ा होगा, और यहाँ पे कम से कम जो स्थानीय लोगों की सुरक्षा को देखते हुए, उनके जो मकान है उनकी सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर पीडब्ल्यूडी विभाग को आवश्यक निर्देश दें, ताकि यह सड़क जो पूर्ववत यहाँ पे बताई जा रही है उस तरीके से बन सके, लोगों के मकान और यहाँ पे पानी की निकासी भी सुरक्षित रूप से चलती रहे। धन्यवाद।